हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं कि मैम जब भी कोई अच्छी पोजीशंस निकलें तो ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, डीआरडीओ इन मास के अंदर अभी अभी रिक्रूटमेंट के लिए पोजीशंस निकली हैं, जिसमें काफ़ी सारे जेआरएफ्स और रिसर्च एसोसिएट की पोजीशंस में ओपनिंग है। यहाँ पे फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं और अलग अलग कोर्सेज से अगर आपने अपना यूजी या पीजी किया है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसको डिटेल में आज हम देखने वाले हैं पूरे एडवर्टाइजमेंट को। सबसे पहले मैंने drdo.gov.in की वेबसाइट खोली है। इसके ऊपर जब आप करियर्स पे जाएंगे तो नीचे जा कर के आप देखिएगा, हियर वी हैव द एडवर्टाइजमेंट। सो ये वाला एक पॉइंट है जिसपे लिखा हुआ है, लिंक है, वॉक इन इंटरव्यू फॉर अवार्ड ऑफ डीआरडीओ रिसर्च एसोसिएट एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप एट इनमास दिल्ली। सो दिल्ली में जो डीआरडीओ है वहाँ पे इनमास के अंदर पर्टिकुलरली ओपनिंग्स हैं। सो ये एडवर्टाइजमेंट मैंने डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है। सो हियर वी कैन सी द एडवर्टाइजमेंट। सो वॉक इन इंटरव्यू है और जिसमें रिसर्च एसोसिएट की 7 पोजीशन है, जेआरएफ की 11 पोस्ट हैं। अगर नीचे जाके देखते हैं तो डीआरडीओ सबसे पहले रिसर्च एसोसिएट की जो 7 पोस्ट हैं उसमें फर्स्ट पोस्ट जो है दैट इज इन डेवलपमेंट एंड कॉम्बिनेशनल काउंटर मेजर्स ऑफ नेक्स्ट जेन बायोमार्कर्स फॉर रेडिएशन बायो एमरजेंसीज। सो स्टूडेंट्स, ये रिसर्च एरिया ऑलरेडी सभी के अंदर गिवन है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी है पीएचडी इन लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। 2 दिसंबर को इसका इंटरव्यू होने वाला है। सो यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस है, आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपके पास में कोई जो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो। बिना एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। सो जो नेक्स्ट पोजीशन है उसमें पीएचडी मांगा गया है बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, लेकिन यहाँ पे साथ में एक्सपीरियंस भी चाहिए इन एलसीएमएस एंड लाइपोडोमिक्स। सो इसका जो इंटरव्यू है दैट विल टेक प्लेस ऑन 2 दिसंबर 2024। नेक्स्ट है थर्ड रिसर्च एसोसिएट जो पोजीशन है दैट इज जिन भी स्टूडेंट्स ने पीएचडी किया है केमिकल साइंस या केमिस्ट्री के अंदर, इंटरव्यू डेट है 4 दिसंबर 2024। यहाँ पे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट जो पोजीशन है दैट इज फॉर पीएचडी इन मटेरियल साइंस और केमिस्ट्री में अगर आपने किया है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। 4 दिसंबर को इसका इंटरव्यू होने वाला है। जो नेक्स्ट पोजीशन है दैट इज फॉर पीएचडी इन केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज, 4 दिसंबर को इसका इंटरव्यू होने वाला है। इसके बाद में 6 जो पोजीशन है उसमें पीएचडी है फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी और लाइफ साइंसेज। सो नेक्स्ट वाली ये जितनी भी पोजीशंस है 5th 6th 7th इन सभी में कोई एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं भी है और पर्टिकुलर डिज़ायर्ड सब्जेक्ट में अगर आपका पीएचडी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और डेट्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अलग अलग पोजीशंस के लिए अलग अलग डेट्स पे इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। सो ये तो बात हो गई रिसर्च एसोसिएट की। अब आते हैं जेआरएफ के ऊपर जिसकी 11 पोस्ट है। सो जो फर्स्ट पोस्ट है जेआरएफ की उसके अंदर आपका होना चाहिए फर्स्ट क्लास इन एमएससी इन केमिस्ट्री और नैनो टेक्नोलॉजी। सो आपके पास एमएससी होना चाहिए केमिस्ट्री और नैनो टेक्नोलॉजी में और जिसमें आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। उसमें चाहे आपके पास जेआरएफ है या फिर एलएस है, आप दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका इंटरव्यू है 9 दिसंबर 2024 को। नेक्स्ट जो जेआरएफ की पोजिशन है इसके लिए भी चाहिए फर्स्ट क्लास एमएससी इन केमिस्ट्री जिसमें आपके पास नेट हो, जो कि जेआरएफ या एलएस दोनों ही यहाँ पे चल जाएंगे। सो ये क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है किसी भी अप्रूव्ड नेशनल एजेंसी से आपके पास अगर जेआरएफ है या अगर आपका जो नेट एलएस क्वालिफाइड है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 9 दिसंबर को इसका भी इंटरव्यू है। सो जितने भी जेआरएफ है उनका आई गेस 9 दिसंबर को इंटरव्यू है, सभी का एक ही दिन। थर्ड जो जेआरएफ की पोजीशन है दैट इज फॉर एमएससी इन केमिस्ट्री और केमिकल साइंसेज विद नेट जेआरएफ और एलएस। सो 9 दिसंबर को इसका इंटरव्यू है। नेक्स्ट वाला जो पोजीशन है दैट इज एमएससी इन केमिस्ट्री कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिकल साइंसेज लाइफ साइंसेज बायोमेडिकल साइंसेज, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका फर्स्ट क्लास एमएससी है मतलब 60% अबव एमएससी होना चाहिए तो आपका नेट जेआरएफ एलएस अगर क्वालिफाइड है तो आप यहाँ एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है जेआरएफ 5, इसके अंदर अगर आपका जो एमएससी है फर्स्ट क्लास इट्स इन केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी मटेरियल साइंस बायोमेडिकल साइंसेस जिसमें आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, चाहे आपके पास में जेआरएफ हो या फिर एलएस हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन इज फॉर एमएससी और एम फार्मा इन फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी जिसमें आपका नेट हो सकता है जी पैट
अगर आपका क्वालिफाइड है, जिसमें आपके पास या तो JRF है या फिर LS है, तो आप यहाँ पे क्वालिफाइड माने जाएंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन इज फर्स्ट क्लास MSc विद नेट JRF LS इन फिजिक्स, बायोफिजिक्स, रेडियोलॉजिकल मेडिकल इंजीनियरिंग फिजिक्स। और इसके अलावा फर्स्ट क्लास अगर आपके पास BTech है विद वैलिड गेट स्कोर, जिसमें आपका जो BTech है वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या रेडियोलॉजिकल मेडिकल इंजीनियरिंग फिजिक्स इनमें से है किसी में, या आपने ME MTech किया है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग रेडियोलॉजिकल मेडिकल इंजीनियरिंग फिजिक्स में, और इन फर्स्ट क्लास एट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, तो दोनों ही लेवल्स पे आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए। सो ME MTech इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट गेट। जिन बच्चों का ME MTech है उनको नेट या फिर गेट स्कोर उनके पास वैलिड होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास नेट गेट स्कोर नहीं है और आपने ME MTech किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर पोजीशन का इनफैक्ट ये जो JRF 6 है, इन दोनों का ही इंटरव्यू जो डेट है दैट इज़ 11 दिसंबर। तो JRF 5 की जो पोजीशन है, यहाँ तक के बच्चों का सभी का इंटरव्यू 9 दिसंबर को शेड्यूल किया है, और इसके बाद में 11 दिसंबर आपका डेट ऑफ इंटरव्यू होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं JRF 8 का जो पोजीशन है, आपके पास होना चाहिए फर्स्ट क्लास MSc विद नेट JRF इन लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल साइंसेज, या आपका BTech हो विद अ वैलिड गेट स्कोर इन लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल साइंसेज, या आपके पास ME MTech हो लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल साइंसेज के अंदर, और फर्स्ट क्लास आपका ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों लेवल पे होना चाहिए। और इन स्टूडेंट्स को जिन्होंने ME MTech किया है, नेट गेट स्कोर की ज़रूरत नहीं है यहाँ अप्लाई करने के लिए। इंटरव्यू डेट है 13 दिसंबर 2024। नेक्स्ट JRF अगेन एक और पोजीशन यहाँ पे है। सो यहाँ पे रिक्वायर्ड है फर्स्ट क्लास MSc इन जिसकी में आपके पास नेट होना चाहिए JRF या फिर LS, दोनों में से अगर एक भी चीज़ है तो, और आपका MSc लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेज में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपका BTech है विद अ वैलिड गेट स्कोर इन लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेज, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपका ME MTech हो लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेज में, जिसमें आपका ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों में फर्स्ट क्लास होना चाहिए, 60% अबाउ होना चाहिए। एंड ME MTech जो है उनको एग्जाम्प्ट किया है नेट गेट से, और इन स्टूडेंट्स का जो इंटरव्यू है वो भी 13 दिसंबर को होने वाला है। नेक्स्ट जो लास्ट पोजीशन है, यहाँ पे 2 पोजीशंस हैं इस JRF 10 के अंडर, और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है उनका होना चाहिए MSc विद अ वैलिड नेट, जिसमें आपके पास या तो JRF हो या LS हो। इन MSc होना चाहिए लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेज में, और इसके अलावा BTech हो लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री और बायोमेडिकल साइंसेज में, या आपका ME MTech हो लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेज में। तो ऊपर वाले दोनों कंडीशंस में आपके पास में वैलिड या तो गेट स्कोर हो या फिर यहाँ पे JRF LS हो, और जो ME MTech वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जेम्प्ट किया है नेट या फिर गेट स्कोर से। तो अगर आपके पास ME MTech है तो आपको नेट गेट होना, क्वालिफाइड होना ज़रूरी नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 13 दिसंबर को इसका भी इंटरव्यू होने वाला है। नाउ कमिंग टू जनरल कंडीशन, जो रिसर्च एसोसिएट 1 to 7 पोजीशंस है उनका एज मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए जब आपका क्लोजिंग डेट होगा रिसीट ऑफ एप्लीकेशन की डेट तक। और SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया है, OBC कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया है। आपको 67,000 रुपीज़ प्लस HRA मिलेगा DRDO की तरफ से, और आपका जो टेन्योर है वो 2 ईयर्स का रहने वाला है फॉर रिसर्च एसोसिएट। एंड जो भी स्टूडेंट्स जिनके पास में डिग्री या फिर अपना जो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट अवेलेबल है वही सिर्फ अप्लाई करें यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट पोजीशन के लिए। नेक्स्ट इज फॉर द पोस्ट ऑफ JRF 1 to 10, तो जो JRF वाली पोजीशन है उसके लिए आपको मैक्सिमम एज 28 ईयर्स होना चाहिए जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का तब तक। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया है SC ST कैंडिडेट्स को, और OBC कैंडिडेट को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। मंथली स्टाइफन आपका होगा 37,000 रुपीज़ प्लस HRA, जो कि एज पर रूल्स मिलने वाला है। यहाँ पे टेन्योर आपका 5 ईयर्स का होगा। फर्स्ट 2 ईयर्स आपको JRF के रूप में स्टाइफन मिलेगा, बाद के 3 ईयर्स में SRF के रूप में आपका स्टाइफन बढ़ जाता है। अब आते हैं हाउ टू अप्लाई। तो आपको सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस चेक कर लेनी है, उसके बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है DRDO.gov.in इस वेबसाइट पे जा करके,
और अपना जो स्कैन्ड कॉपी है पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का स्कैन कॉपी, और साथ में जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में या डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई हैं, उन सब की जो भी सर्टिफिकेट्स लगाने हैं आपको, उन सभी का आपको बेसिकली एक पीडीएफ बनाना होगा और इस पीडीएफ को आपको अपलोड करना है फिर। ठीक है, तो एक ही पीडीएफ में सारा एप्लीकेशन फॉर्म्स और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी कुछ आपको भेजने हैं वो सब का एक ही आपको पीडीएफ बनाना है और इस पीडीएफ फाइल को आपको मेल कर देना है। ये जो ईमेल एड्रेस लिखा है inmassacademiccell@gmail.com या फिर soniainmass@gov.in, तो इन ईमेल एड्रेसेस के ऊपर आपको अपना जो पीडीएफ है उसको मेल करना है। पीडीएफ का नाम कुछ इस तरह से रखना है, जो पीडीएफ को आपको रीनेम करके सबसे पहले सब्जेक्ट कोड, देन योर नेम, डेट ऑफ ईमेल, ये सब चीज़ें आपका जो पीडीएफ है उसका नेम इस तरह से आपको रखना होगा पीडीएफ फाइल का। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय ईमेल इज 27 नवंबर। 27 नवंबर तक आपको ये फॉर्म फिल करके भेज देना है वाया ईमेल। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद में अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट जिनका आपने पीडीएफ भेजा था वो सब आपको साथ में लेकर के जाने हैं। रिपोर्टिंग टाइम आपका रहेगा 8 to 9:30 आवर्स। डेट ऑफ इंटरव्यू जो आपका जिस भी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका जो भी डेट ऑफ इंटरव्यू है उस दिन आपको सुबह 8 से 9:30 के बीच में कैंपस में पहुंचना है, जो कि आपका मेन गेट रिसेप्शन है इनमास तिरुमपुर दिल्ली। सो यहाँ पे आपको पहुंचना होगा विद इन टाइम। अगर ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो रिटन टेस्ट है वो भी एप्लीकेबल होगा, मतलब रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा आरए और जेआरएफ दोनों के लिए। 9:30 to 11:30 1 आवर का ये रिटन टेस्ट हो सकता है अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, और जो उसमें से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे रिटन टेस्ट जो क्वालिफाई करेंगे उनका इंटरव्यू होगा। अगर सपोज कम कैंडिडेट्स आते हैं तो डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया जाएगा जो भी डेट मेंशन की गई है उस दिन। अच्छा, जो रिटन एग्जाम है वो भी डेट ऑफ इंटरव्यू जो आपका है उसी दिन होगा और उसके तुरंत बाद सेम डे पे ही इंटरव्यू कंडक्ट करवा लिया जाएगा। नाउ ओके, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, तो अगर जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं आप रजिस्टर कर सकते हैं पीएचडी के लिए भी कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के अंडर आपका जो टेन्योर ऑफ फेलोशिप है उस टाइम पे। तो आप वर्क तो कर रहे होंगे डीआरडीओ के साथ में और आप अपना पीएचडी भी रन कर सकते हैं। सेम टॉपिक आप लेकर के किसी यूनिवर्सिटी में आप अपना पीएचडी में भी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। जो भी बच्चे ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट जॉब में पीएसयू या किसी ऑटोनॉमस बॉडी में वर्क कर रहे हैं तो आपको एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी साथ लेके जाना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स फ़ोन, पेन ड्राइव, लैपटॉप, सीडी रोम वगैरह अलाउड नहीं होगा जो आपका कैंपस है वहाँ पे। सो ये सब आप छोड़ के जाएं। इसके अलावा जो भी आपका टीएडी एप्लीकेबल होता है वो यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। ओके, एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज चेंज हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। और इसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट दिया है। सो आई थिंक स्टूडेंट्स दैट इज़ ऑल। सो ये कुछ और चीज़ें हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप पूरा डिटेल में इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। ओके, एंड also be considered. Okay, so candidates have their own fellowship from any government agencies। अगर आपके पास CSIR, UGC, DST, इंस्पायर, DBT एक्सेट्रा और का कोई भी JRF आपके पास में है और उसके अलावा आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हो तो आपको भी JRF के लिए एप्लीकेबल माना जाएगा। ओके, दीज पोजिशंस आर अपार्ट फ्रॉम DRDO फेलोशिप। ओके, DRDO फेलोशिप नहीं होगा, ये आपको इन्हीं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से फेलोशिप मिलने वाला है। सो स्टूडेंट्स दैट इज़ ऑल फॉर दिस एप्लीकेशन एंड काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है डीआरडीओ में वर्क करना फ्यूचर में। ऑल्दो ये फॉर टाइम बीइंग ही पोजीशंस है, 2 years रिसर्च एसोसिएट के लिए टाइम है जो टेन्योर है, और जो जेआरएफ है वो आपका 5 years का है। बट आपके वहाँ पे लिंक्स बन जाते हैं और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आने वाली वैकेंसीज में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वहाँ पे अप्लाई करना। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप यहाँ से लेकर के निकलते हैं। अगर आप कहीं और भी अप्लाई करते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस लेके तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फ्यूचर आप बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। एंड अगर आप लोग CSIR नेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लाइफ साइंसेज के लिए टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। JRF अड्डा की एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 699।
तो ये आप ज़रूर ले सकते हैं ताकि आपकी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके, विच वी नो इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर क्वालिफाइंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम. सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन. अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू.